आप लोगों को बताऊंगा कि पुदीना के क्या क्या फ़वाइद हैं। पुदीना के इस्तेमाल से मैदा को तेज़ करना, पुदीना के इस्तेमाल से हिचकी को बंद करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं प्रोफेसर हकीम इनायतुल्लाह आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ और आप लोगों को अपने चैनल दार शिफा में खुश आमदीद कहता हूँ। आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दें। और जो लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो मेरे इस पेज को फॉलो करें और लाइक करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो उन तक आसानी से पहुंच सके। तो मेरा आज का टॉपिक है पुदीना। ये हरा पुदीना आप लोगों के सामने है। ये खुश्क भी मिल जाता है और ये हरा भी है। तो ये आम सब्ज़ी में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। पुदीना जो है इसकी बहुत ही फ़र्द बख्श खुशबू है, इसका ज़ायका भी अच्छा है। तो इसको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करके अपने जो निज़ाम का जो सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको ठीक करते हैं। यानी निज़ाम के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो इसके अलावा ये मुख्तलिफ़ बीमारियों में इस्तेमाल होता है, जिसमें छोटे जो बच्चे हैं उनके कानों में दर्द होती है, कानों में कीड़े से पड़ जाते हैं। तो आप इसका पुदीने का अर्क निकाल के 2-2 बूंद कानों में डालें। उससे क्या होगा कि जो कान के कीड़े हैं वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा अगर पेट में कीड़े हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त है। दांत दर्द अगर हो रहा है तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर किसी को हिचकी लगी हुई है, किसी भी दुआ से नहीं रुक रही, तो वो क्या करें कि इसका अर्क निकालें, उसमें थोड़ा सा शहद डाल के या अंजीर डाल के उसको लें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ़ौरी उसी वक्त हिचकी जो है वो रुक जाएगी। इसके अलावा हम मुख्तलिफ़ तरीके से इसकी चटनी बनाते हैं। चटनी बना के इसको इस्तेमाल करते हैं। ये हाजमे को बहुत तेज़ करता है, बदहज़मी को ये ख़त्म करता है। इसके अलावा इससे हम एक सत बनाते हैं जिसे हम सत पुदीना के नाम से याद किया जाता है। थाइमोल भी हम इसको कहते हैं। तो एक अमृत धारा यानी 3 चीज़ों का मरकब है जिसको हम कहते हैं अमृत धारा। ये हिंदुस्तान का हिंदी में एक लफ्ज़ है। तो इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है? तो सबसे पहले इसमें सत पुदीना, ये जो हमारे सामने पड़ा है इसका सत बनता है। तो सत पुदीना, सत जवैन और काफूर, ये तीनों चीज़ें लेनी हैं। तकरीबन 1-1 ग्राम ले लें, 2-2 ग्राम ले लें। लेके एक शीशे की बोतल ले लें, उसके अंदर तीनों सत को मिला दें और ऊपर से ढक्कन बंद करके धूप में रख दें। तकरीबन 10 से 15-20 मिनट लगेंगे। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो पानी बन जाएंगी। तो जब तीनों चीज़ें पानी बन जाएं तो अगर किसी के दाढ़ में दर्द हो रहा है तो रुई से वो थोड़ी सी लगा के उन दांत के ऊपर रखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसी वक्त फ़ौरी दर्द जो है वो रुक जाएगा। किसी के पेट में दर्द हो रही है तो इसको थोड़ा सा ऐसे ही मुँह में डाल लें या किसी चीज़ में डाल लें, किसी मीठी चीज़ में डाल लें, तो मिला के आप उसको निगल लें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ़ौरी उसी वक्त पेट की जो दर्द है वो फ़ौरी ख़त्म हो जाएगी। पेट के कीड़ों के लिए भी आप इसको अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बैरूनी तौर पर अगर सर दर्द हो रही है तो उस तेल जो बना है, जो ऑयल बन गया है, पानी बन गया है, आप उसकी आहिस्ता से मालिश भी कर सकते हैं माथे पे। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ़वाइद हैं जो कि आप इस पुदीना से ले सकते हैं। ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैदे के लिए ऐसे ही है जैसे कस्तूरी जो है वो हर नुस्खा जो शुगर का मरीज़ है उसको कस्तूरी के अलावा वो ठीक नहीं होता। तो जिस तरह कस्तूरी ज़रूरी है उस मरीज़ के लिए, इसलिए मैदे के मराज के लिए पुदीना जो है ये एक ज़रूरी चीज़ है। तो इसी के साथ मुझे प्रोफेसर हकीम इनायतुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह मेरा और आप लोगों का हामी व नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।